हाउ टू स्टडी, पढ़े तो कैसे पढ़े। फैक्ट्स ऑफ द डे। डियर फ्रेंड्स, अभी तक हमने अपने पेरेंट्स, टीचर्स और अन्य लोगों को कहते सुना है कि तुम हमेशा इधर उधर करके अपना समय बर्बाद करते रहते हो, पढ़ाई नहीं करते, जाओ पढ़ाई करो। पर हमें कोई यह नहीं बताता कि आखिर हम पढ़े तो कैसे पढ़े, क्या पढ़ाई करने का भी कोई फॉर्मूला है। आज हम इस पोस्ट में आपके साथ बात करेंगे कि पढ़े तो कैसे पढ़े। 1. डिजायर फॉर लर्निंग, सीखने की इच्छा। किसी कार्य को करने के लिए सबसे जरूरी चीज जो होती है वो है उसे करने में आपका इंटरेस्ट कितना है। आपकी इच्छा यानी कि डिजायर कितनी है और आप उसे करने को कितना तत्पर हैं। हमारी पढ़ाई या सीखने की पद्धति पर भी यह बात लागू होती है। यह इच्छा शक्ति ही होती है जो हमें घंटों पढ़ाई करने के लिए बैठने में हमारी सहायता करती है। नेपोलियन हिल ने लिखा है, इंसान का दिमाग जिन चीजों को सोच सकता है या जिन चीजों पर यकीन कर सकता है उन्हें वह हासिल भी कर सकता है। गहरी इच्छा शक्ति हर उपलब्धि की शुरुआती बिंदु होती है। जिस तरह आग की छोटी लपटें अधिक गर्मी नहीं दे सकती, वैसे ही कमजोर इच्छा बड़े नतीजे रिजल्ट्स नहीं दे सकते। कुछ स्टूडेंट्स में यह क्वालिटी जन्म से ही होती है और अन्य स्टूडेंट्स इसे प्रैक्टिस के द्वारा हासिल कर सकते हैं। अंग्रेजी की एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, अर्थात अभ्यास एक आदमी को परिपूर्ण बनाता है। अभ्यास प्रैक्टिस के बारे में हिंदी में एक प्रसिद्ध कहावत है, करत करत अभ्यास चरमत होत सुजान, रसरी आवत जात सिल पर परत निशान। अर्थात अभ्यास के द्वारा कुछ भी हासिल किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, आपको अपनी पढ़ाई शुरू करने से पहले अपने अंदर पढ़ने की डिजायर, इच्छा पैदा करनी चाहिए, उसमें अपना इंटरेस्ट पैदा करना चाहिए। 2. पर्पस ऑफ रीडिंग, पढ़ने का उद्देश्य। जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आपके माइंड में यह बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि आप यह क्यों पढ़ रहे हैं, आप पढ़ क्या रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, इसे पढ़ने से आपको क्या फायदा होने वाला है और आपका यह पढ़ने के पीछे पर्पस क्या है। हम जितनी भी चीजों को पढ़ते हैं, हमारे पढ़ने का उद्देश्य अलग अलग होता है। पढ़ाई करने से पहले यह आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य भी है कि जब भी आप कुछ पढ़ने बैठे तो पहले उसका उद्देश्य निश्चित कर लें कि आप इसे क्यों पढ़ रहे हैं। जैसे ही आप जाने अनजाने में अपने उद्देश्य का फैसला कर लेते हैं, आपका माइंड उसी तरह काम करने लगता है। इसलिए आपको अपने उद्देश्यों को बहुत स्पष्ट रूप से निर्धारित करना चाहिए, जिससे आपका माइंड उसी के अनुकूल काम करे और तभी आपका पढ़ना भी सार्थक हो पाएगा। अगर आप इफेक्टिव रीडिंग करना चाहते हैं तो अपने दिल और दिमाग से ये निकाल दीजिए कि कोई सब्जेक्ट या टॉपिक कठिन है। किसी भी प्रकार का नेगेटिव विचार अपने दिमाग में मत लाइए, हमेशा पॉजिटिव विचार ही अपने दिमाग में लाइए, इससे आपके पढ़ने की कार्य क्षमता बढ़ेगी। 3. कंसंट्रेशन, एकाग्रता। जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आपको सबसे पहले अपने माइंड से उन सभी थॉट निकाल देना चाहिए जो आपकी पढ़ाई में बाधा उत्पन्न करने लायक हो। यदि आप पढ़ते समय कल शाम को आपने जो मूवी देखी थी उसके बारे में सोच रहे हैं तो आप सही से पढ़ नहीं पाएंगे। इसी प्रकार जब आप पढ़ते समय बीच बीच में मोबाइल फोन का उपयोग करते रहते हैं, व्हाट्सएप पर या सोशल साइट्स पर अपने फ्रेंड्स से बातें करते रहते हैं, तो भी आप सही पढ़ नहीं पाएंगे। आप जब पढ़ाई करने बैठे तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, किसी भी अन्य बातों पर नहीं। आपके दिमाग में कोई ऐसा आइडिया नहीं आना चाहिए जो आपकी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस क्रिएट करे। आपको अपने पढ़ाई करने के लिए ऐसे प्लेस को चूज करना चाहिए जहां पर डिस्टर्बेंस कम से कम हो। यदि पॉसिबल हो तो अपने मोबाइल फोन को स्विच ऑफ कर दे या उसे साइलेंट मोड में रखे। इसी प्रकार आप एक समय में एक ही सब्जेक्ट पर ध्यान देकर पढ़ाई करेंगे तो भी आप सही से कंसंट्रेट कर पाएंगे। पढ़ाई करते समय 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 पर ब्रेक लेते रहना भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इससे आपके माइंड को रिफ्रेश होने का मौका मिल जाएगा और जब आप फिर से स्टडी करने बैठेंगे तो ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ इफेक्टिव स्टडी कर पाएंगे। 4. मेमोराइजिंग, याद करना। वैज्ञानिक खोजों से यह सिद्ध हो चुका है कि हम जो कुछ भी पढ़ते हैं, सुनते हैं, उन्हें हमारा माइंड इमेज फॉर्म में ग्रहण करता है। यदि हमारा दिमाग ऐसा नहीं कर पा रहा है तो उसका कारण यह है कि वह उस सुनी हुई ध्वनि, साउंड या देखे हुए अक्षर, लेटर का चित्र, इमेज को हमने कभी देखा ही नहीं है या कभी सोचा भी नहीं है, तभी हमारा दिमाग उसका चित्र बनाने में सक्षम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे ही गाय की साउंड सुनते हैं या कहीं पर गाय लिखा हुआ पढ़ते हैं, वैसे ही आपके माइंड में गाय का इमेज उभर आता है और माइंड इसे तुरंत समझ लेता है। यहीं पर जब आपसे कोई लिरिक्स कहता है या आप कहीं पढ़ते या सुनते हैं तो आप उसे समझ नहीं पाते हैं। आप इसे इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि इस वर्ड को सुनने या पढ़ने से आपके माइंड में कोई इमेज क्रिएट नहीं हो पा रही है। जबकि यहीं पर कोई स्पेनिश भाषा का जानकर यह वर्ड सुनेगा या पढ़ेगा तो वह तुरंत समझ जाएगा कि लिरिक्स वर्ड का मतलब गाय है, क्योंकि उसके माइंड ने गाय का इमेज बना लिया है।
सो फ्रेंड्स, आप आज से अपनी पढ़ाई में इमेजेस को शामिल करिए, डायग्राम्स बनाइए, किसी वर्ड्स या सेंटेंस के लिए किसी इमेज को माइंड में रखिए जिससे आप उसे जरूरत पड़ने पर तुरंत याद कर पाएंगे। यह आपकी पढ़ाई में बड़ा उपयोगी होगा। याद करना हमारी स्टडी का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। मेरे कहने का मतलब कतई नहीं है कि आप इसे रटना समझे। किसी भी टॉपिक या सब्जेक्ट को रटने का मतलब है कि हम अपनी क्रिएटिविटी को खत्म करना चाह रहे हैं, इसलिए रटने से हमेशा बचना चाहिए और चीजों को इमेजेस से जोड़कर एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट करके पढ़ने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। 5. मेकिंग एंड आस्किंग गुड क्वेश्चंस। अच्छे प्रश्न बनाना और उन्हें पूछना। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा है, One of the very important characteristics of a student is to question. Let the students ask questions. विद्यार्थियों की सबसे जरूरी विशेषताओं में से एक है प्रश्न पूछना। विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने दीजिए। एक अच्छे स्टूडेंट आदत में अच्छे प्रश्न बनाना और पूछना शामिल होना चाहिए। जब आप एक टॉपिक पढ़ते हैं तो आपको उस टॉपिक से अच्छे क्वेश्चन खुद से बनाना चाहिए और उसके आंसर ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। आप चाहे तो इसमें अपने फ्रेंड्स व टीचर्स की भी हेल्प ले सकते हैं। 6. लर्निंग फ्रॉम प्रैक्टिकल वर्क। प्रयोगों द्वारा सीखना। किताबें पढ़ाई का मुख्य स्रोत, मेन सोर्स होती हैं, लेकिन जब आप किसी टॉपिक पर प्रयोग प्रैक्टिकल करके पढ़ते हैं तो वो हमारे दिमाग में बहुत अच्छी तरह से संग्रहित कलेक्ट हो जाती है और उसकी इमेज भी हमारे माइंड में क्रिएट हो जाती है, जिससे हमें वो टॉपिक बहुत ही अच्छी तरह से समझ में भी आता है। खासकर साइंस में प्रैक्टिकल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। साइंस की बुक्स में आप बहुत से साइंटिफिक डिवाइसेस बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं कि वह कैसे वर्क कर रहा है, लेकिन जब आप इसे लैब में जाकर प्रैक्टिकली करते हैं तो आप उसी चीज को बहुत ही अच्छे परफेक्शन से साथ सीख पाते हैं। सो आज से चीजों को प्रैक्टिकली करके पढ़ने की प्रैक्टिस करें। 7. लर्निंग फ्रॉम डिस्कशंस। चर्चा से सीखना। डिस्कशन भी आपकी पढ़ाई करने सीखने का एक प्रभावशाली इफेक्टिव तरीका है। जब आप पढ़ने के बाद उसी टॉपिक को अपने फ्रेंड्स या क्लासमेट के साथ चर्चा करते हैं तो आप और भी अच्छे तरीके से सीखते हैं, या कहें कि आप उसी पढ़े हुए को एक बार और दोहराते हैं, जिससे आपके पढ़ते समय आपके माइंड में उसी टॉपिक से संबंधित जो इमेजेस बनी है वो और भी गहरी हो जाती है। डिस्कशन के दौरान जब आप एक दूसरे से अपने आइडियाज एक्सचेंज करते हैं तो आपको अपनी कमजोरियों वीकनेसेस के बारे में भी चलता है, जिससे आप अपने आप को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। डिस्कशन में एक ही टॉपिक या सब्जेक्ट के अलग अलग क्वेश्चंस उठते हैं जो हमारे कॉन्सेप्ट को ज्यादा क्लियर करते हैं और उस टॉपिक या सब्जेक्ट पर हमारी और अच्छी कमांड बनती है। 8. रिविजन इज इम्पोर्टेंट। दोहराना भी जरूरी। जब हम किसी सब्जेक्ट या टॉपिक को पहली बार पढ़ते हैं तो वह हमारे माइंड में एक सूचना इंफॉर्मेशन के रूप में आता है। हर तरह की जानकारी शुरू में सूचना के रूप में ही हमारे माइंड में कलेक्ट होती है, फिर चाहे वह आपको पढ़ने से प्राप्त हो, सुनने से प्राप्त हो या करने से प्राप्त हो। हम पढ़ते जाते हैं और माइंड में इंफॉर्मेशन का ढेर लगता जाता है, इसे ही हम पढ़ना समझ लेते हैं। आपने भी अनुभव किया होगा कि पढ़ने के कुछ ही दिनों बाद जो आपने पढ़ा है उसमें हम कुछ न कुछ भूलने लगते हैं। आइए पहले जानते हैं कि हम पढ़ने के बाद कब और कितने प्रतिशत भूलते हैं। मनोवैज्ञानिक एविंगहास ने इस पर रिसर्च करके निम्न आंकड़े निकाले थे। 20 मिनट बाद 47%, 1 घंटे के बाद 53%, 1 दिन के बाद 66%, 7 दिन के बाद 75%, 1 महीने के बाद 79% और 1 वर्ष बाद शायद 90%, या कहे उसकी हमें थोड़ी बहुत स्मृति ही रह जाती है। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि यह सिर्फ सूचना इंफॉर्मेशन के साथ होता है, न कि ज्ञान नॉलेज के साथ। यदि आप सूचना को ज्ञान में परिवर्तित कर देते हैं तो यह भूलने का प्रतिशत बहुत ही कम हो जाता है। यहाँ पर हमें यह भी जानना चाहिए कि ज्ञान और सूचना में अंतर क्या होता है। सूचना रेत पर बने उस चित्र के समान होती है जो हवा चलने पर धीरे धीरे धुंधली होने लगती है और तेज हवा में वह जल्दी से मिट जाती है, और ज्ञान चट्टान पर खुदे उस चित्र के समान है होता है जिन्हें मिटने में सदियां लग जाती हैं। अब प्रश्न उठता है कि सूचना को ज्ञान में परिवर्तित कैसे किया जाए, तो इसका सीधा सा उत्तर है कि रिवीजन। हम रिवीजन से इंफॉर्मेशन को नॉलेज में परिवर्तित कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिक एविंग में अपनी रिसर्च के आधार पर किसी भी पढ़े, याद किए या समझे हुए विषय या टॉपिक दोहराने के लिए निम्न समयावधि बताई है। एक ही दिन में एक ही टॉपिक को कम से कम 4 बार पढ़ें। अगली सुबह उसे फिर से पढ़ें और ध्यान से पढ़ें। पढ़ने की स्पीड थोड़ी तेज कर सकते हैं। 24 घंटे बाद उसे फिर से दोहराएं। 1 महीने बाद इसी टॉपिक को फिर से दोहराएं और ध्यान से दोहराएं। ऐसा करने के पश्चात आप पाएंगे कि वो सूचना आपके माइंड में नॉलेज के रूप में कन्वर्ट हो चुकी है।
एक बात और आप इसके बाद भी समय समय पर इसे दोहराते रहेंगे तो यह ज्ञान आपके दिमाग में और अच्छे से स्टोर रहेगा। 9. रोल ऑफ एंटरटेनमेंट इन स्टडी। पढ़ाई में मनोरंजन का रोल। हमारा दिमाग एक स्पंज की तरह होता है जिसमें पहले किसी चीज को सोखने की क्षमता अधिक होती है, लेकिन धीरे धीरे सोखने की क्षमता घट जाती है, या कहे तो कुछ भी सोखने की अवस्था में नहीं होता है। जब वह सोखना अब्सॉर्ब बंद कर देता है तो हम उसे फिर से सोखने के लायक कैसे बनाएं? सिंपल सी बात कि उसे निचोड़ दें। हमारा दिमाग भी इसी तरह काम करता है। लगातार पढ़ाई करने दिमाग के स्पंज में भी और अधिक सोखने करने की क्षमता नहीं रह जाती है, तब उसे भी निचोड़ने की आवश्यकता पड़ती है ताकि हमारा माइंड पुनः उसी कंसंट्रेशन के साथ कार्य करे। और हमारे दिमाग के स्पंज को निचोड़ने में एंटरटेनमेंट हमारी सहायता करता है, जिससे हमारे दिमाग को गैप मिल जाता है और वह फिर से कंसंट्रेट हो जाता है। अगर धार्मिक दृष्टि से देखें तो आप पाएंगे सरस्वती, जिन्हें विद्या की देवी माना जाता है, उनके एक हाथ में तो पुस्तक है लेकिन दूसरे हाथ में वीणा है, पेन नहीं। तो इससे भी स्पष्ट होता है कि आपकी पढ़ाई में मनोरंजन का स्थान भी होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आज से पढ़ाई के साथ साथ स्वस्थ मनोरंजन को भी अपनी दिनचर्या में स्थान दे। यह आपके माइंड को रिफ्रेश करने में आपकी सहायता करेगा। मैं यहाँ पर एक बात जोर देकर कहना चाहूंगा कि अपनी दिनचर्या में समय का ध्यान रखते स्वस्थ मनोरंजन को ही स्थान दे। 10. एंड एट लास्ट, और अंत में फ्रेंड्स, अंत में मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि आप अपने आप में यकीन रखिए, अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखिए और पूरी ईमानदारी के साथ अपनी पढ़ाई करिए, क्योंकि यह आपको किसी को प्रूफ नहीं करना है कि आप पढ़ रहे हैं, यह सिर्फ आप अपने लिए कर रहे हैं। तो खुद से ईमानदारी दिखाए। लोग सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, चीजों के बारे में आपको सही सही बता सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अंत में एग्जाम आपको ही देना पड़ेगा, इसलिए पढ़ाई भी आपको ही करनी पड़ेगी। सो फ्रेंड्स, आज से जुट जाइए, या कहे अभी से जुट जाइए आपने एक नए संकल्प के साथ और दृढ़ इच्छा के साथ। ऑल द बेस्ट। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इससे कुछ जानकारी प्राप्त हो। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। थैंक यू दोस्तों। मुझे आशा है कि ये समरी आपको पसंद आई होगी।